बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। स्टूडियो से थोड़ा सा मुझे हटना पड़ा है क्योंकि वहाँ पुलिस ने घेरा डाला हुआ था मेरे घर को आज शाम से। और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने घर में ही था। पहले हमने डिसाइड किया था कि गिरफ़्तार करेंगे तो गिरफ़्तार हो जाएंगे और गिरफ़्तारी की सूरत के अंदर जो है वो फिर ज़मानत भी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये अनाउंस हो रहा था कि लॉन्ग मार्च होने जा रहा है 25 तारीख को, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे जानने वाले जो हैं, मेरी अपनी टीम मेंबर ने सबसे पहले तो, और जो घर के फ़र्द हैं, उन्होंने कहा जी गिरफ़्तारी इस मौके पर आप ना दें क्योंकि इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स है आपका और ये बंद हो जाएगा। तो उस वक्त हमने फ़ैसला किया कि हम गिरफ़्तारी नहीं देंगे। पुलिस की डॉल्फिन की बहुत बड़ी तादाद जहाँ मैं रहता हूँ उस घर को घेरे में ले रही थी और मैं वहाँ से निकल गया। फिर थोड़ी देर में हमने डिसाइड कर लिया। जब डिसाइड किया तो फिर मैं कैसे निकला ये मैं फिर किसी दिन बताऊँगा आपको। और उनके बीच में से मैं निकल के चला गया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल होता है, उसका करम होता है। इंसान किसी काबिल नहीं होता। मैं खुद कोई बला नहीं हूँ, कोई इतना बड़ा कोई मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ कि मैं निकल जाऊँगा। ये अल्लाह ताला की मदद होती है। और जैसे अल्लाह ताला ने मदद की और ऐसा लगा कि वाकई अल्लाह ताला की मदद है कि अगर इस तरह लोग खड़े हों चारों तरफ और बाहर मौजूद हों मोटरसाइकिल्स के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, तो फिर आप के लिए मुश्किल हो जाता है जब दर्जनों लोग वहाँ पे उसको घेरे में लिए हुए हों। तो बहरहाल मैं निकल गया वहाँ से और निकल के मैं एक और जगह पे मौजूद हूँ। कोशिश करूँगा कि इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँ। और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, सबसे जो अहम इन्फॉर्मेशन है, पहले तो ये देख लीजिए मेरे ऊपर FIR हो गई है। 2 FIRs मेरे पास अभी तक पहुँची हैं। इनमें जो एक FIR है वो हुई है धाबेजी में और एक और FIR मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आई है और वो FIR हुई है नवाब शाह में। तो इस तरह मेरे ऊपर 2 FIR अभी तक हमें मिली हैं जो मेरे ऊपर की गई हैं और इनमें जो दफ़ात हैं वो 505A, 153A और 131। ये बड़ी अजीबोगरीब दफ़ात लगा दी है कि मैं को पाकिस्तान में बगावत कर रहा हूँ और मैं कुछ यानी गद्दार करार देने की कोशिश की जा रही है अरशद शरीफ को और बाकी लोगों को, साबिर शाकिर साहब को, और साथ में समी इब्राहिम के ऊपर पहले FIR होगी अटक में। तो ये एक FIR है। ये 2 मेरे पास भी हो गई हैं। अभी तक 2 मिली हैं, बाकी और भी हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं कि गिरफ़्तारी ना दी जाए और गिरफ़्तार ना हुआ जाए। बहरहाल मेरे घर के आसपास पुलिस मौजूद है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तब भी मैंने थोड़ी देर पहले चेक करवाया था। तो मेरी रियासती इदारों से ये गुजारिश है कि ये तो चलता रहता है मामला, तो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के कीजिएगा। किसी की वफादारी के चक्कर में अगर मेरी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस किसी ने पामाल किया तो मैं उसको याद रखूँगा और उसको दिमाग में रखूँगा। मैं फिर पीछा भी करूँगा और मैं फिर बदला भी लूँगा। साफ कह रहा हूँ कि अगर किसी ने मेरे घर की चादर और चार दीवारी को गैर कानूनी तौर पे पामाल करने की कोशिश की तो मैं पीछा भी करूँगा और इस बात को याद भी रखूँगा। सिर्फ मैं गिरफ्तारी को अवॉइड कर रहा हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ, आपका मुकाबला करूँगा। बहरहाल आ जाए, अब इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम अनाउंसमेंट किया है। जो अहम चीज़ है उसकी तरफ आ जाते हैं। 25 तारीख को वो करने जा रहे हैं अब लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी का मार्च, और इमरान खान साहब उसको पेशावर से लीड करने वाले हैं। ज़रा इसको समझिए कि पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है। एक तरफ पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी हरबे हमजा शहबाज एंड कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी यहां पे उनकी हुकूमत का जवाब खत्म हो गया। जिस वक्त उनके 25 लोग जिन्होंने उनको वोट डाला था वो 25 के 25 जब फारिग हो गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि वो 25 वोट थे ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं था। तो जब उन 25 वोटों का वजूद नहीं है तो फिर हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं है, और अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो फिर आपकी हुकूमत भी नहीं है। ये बात ब्यूरोक्रेसी को भी समझनी चाहिए और सिस्टम को भी समझनी चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला एतजाज हसन पहले ही कह चुके हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन 25 बंदों को डी सीट भी कर दिया है। उनके डी सीट होने के बाद बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकली हमजा शहबाज इस वक्त वज़ीर आला पंजाब, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या बहुत सारे आईनी माहिरीन के मुताबिक, वो नहीं है। यहाँ पे कायदे ऐवान का या वज़ीर आला पंजाब का अभी इंतखाब होना है, यहाँ मुकाबला होना है, और वो कितना आसान नहीं होगा, बड़ा टफ होगा शरीफ खानदान के लिए इस मरतबा, क्योंकि वो जो 25 लोटे थे वो तो निकल गए बीच में से। बाकी लोग तो कमिटेड थे, वो तो साथ खड़े हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनकी अब बोली कैसे लगाएंगे? तो ये बहुत मुश्किल हो गया। उल्टा PMLN के लोग बहुत सारे नाराज़ हैं और वो PTI को और काफली को कह रहे हैं अगर आप हमें टिकट ले दें तो हम आपके साथ आकर खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि PMLN की तो खटिया खड़ी हो गई है, उनके पास अब वो ताकत नहीं है।
और अगला इलेक्शन जीतते हुए वहां से वो नजर भी नहीं आ रहे। अपने अपने हल्के में सब लोग असेसमेंट कर लेते हैं। तो जो मुस्लिम